अगर ये हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर ये 8000 गिवन है, ठीक है, तो ये 8000 जो गिवन है, ठीक है, इस और साथ में यूनिट भी गिवन है, तो इसमें से ये जीरो जो होंगे ये कभी सिग्निफिकेंट होंगे और कभी सिग्निफिकेंट में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कब इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे और कब इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? उस क्योंकि हमने यहाँ पर इसके साथ एक यूनिट मेजर किया हुआ है, तो इसीलिए मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से आई होगी, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट में इस फिगर में मैंने आपको बताया कि हर एक का हमारे पास क्या होता है, एक लीस्ट काउंट होता है। जिस तरह के इस स्केल का हमारे पास यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या है, वो हमारे पास क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि ये सबसे कम कहाँ तक मेजर कर सकता है, यहाँ तक मेजर कर सकता है, और ये लाइन हमारे पास किसकी होगी, ये हमारे पास 0.1 की होगी, ठीक है, 0.1 की होगी, तो इसलिए हमारे पास ये इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट का होता है, और यहाँ पर ये जो जीरो होंगे इसमें से कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेट सपोज इफ द लीस्ट काउंट अब द इंस्ट्रूमेंट यूज इज 1 kg, अगर 1 kg तक वो मेजर कर सकता है, ठीक है, तो हमारे पास ये इस नंबर को, इस 8000 kg को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8.00 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो इसमें से ये तमाम नंबर हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, और इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाते हैं, वो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द लीस्ट काउंट इज 10, ठीक है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg की जगह पर क्या हो, 10 kg हो, ठीक है, देन देयर आर, अब देखो इसमें से जितने लीस्ट काउंट में जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतने जीरो यहाँ से कम होते जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास 10 हो, ठीक है, तो इसमें से हमारे पास अभी कितने, इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 8.00 इंटू 10⁻³ kg लिखूंगा, और इसमें से मेरे पास कितने लीस्ट काउंट बन जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। इसमें से कितने थे, इसमें से हमारे पास 4 थे, ठीक है। तो ये जो इसी तरह से अगर कोई नंबर आपको गिवन हो, ठीक है, यूनिट के साथ, तो उसमें से हमारे पास जीरो जो होगा वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। और वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर, ठीक है। तो कुछ समझ आइए? जी बेटा, समझ नहीं आई तो हैंड राइज कर ले। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी से पूछ ले। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है बिल्कुल समझ नहीं आई आप लोगों को। अच्छा, मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट किया था। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं,
सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जो हमें एक्यूरेटली पता हो, उसकी कॉम्बिनेशन हो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स का, ठीक है, और साथ में एक डाउटफुल, फर्स्ट डाउटफुल नंबर का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? अब्दुर्रहमान, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है जी। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो द फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ठीक है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ पर देख ले, इसकी लेंथ अगर हमने मेजर करनी हो स्क्रू की, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमें एक्यूरेटली नॉन है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, एक्यूरेटली नॉन है। लेकिन ये जो पोर्शन इसमें से आता है ये हमारे पास नॉन नहीं है, मतलब ये स्केल पर नहीं गिवन है, तो इसको हम डाउट में लेंगे, ठीक है। डाउट में लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन इस मेजरमेंट का होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डाउटफुल हो जाएगा, ये हमारे पास डाउटफुल हो जाएगा। और बाकी जो इसके पीछे जितने भी नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास किस में से आ जाएंगे? वो हमारे पास एक्यूरेटली नोन आ जाएंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इसके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ठीक है, हमने रूल्स पढ़े इसके। तो मैंने फर्स्ट रूल में आपको बताया कि जितने भी नॉन जीरो नंबर गिवन हो आपको, वो तमाम नॉन जीरो नंबर क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, ठीक है, चाहे उसमें से जितने भी नंबर आए हो। लेकिन देखना आपने ये है कि वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास नॉन जीरो हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। दूसरा, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर है और उनके दरमियान में कोई से आपको जीरो दिया गया, ठीक है, तो वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान का जीरो हमेशा क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या है हमारे पास? अगर आसान अल्फाज में अगर जीरो आए हो, किसी भी आपको कोई नंबर दिया गया हो जिस तरह के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इसमें से जीरो आए हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के या नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर है, तो कभी भी हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इस पूरे के पूरे नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कौन से है? एक 6 है और एक 3 है। ये बाकी जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। चौथा रूल हमारे पास, अगर जीरो आए हो लेकिन वो नॉन जीरो नंबर के किस पर हो? राइट साइड पर, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है, तो ये नॉन जीरो नंबर है इसमें से 3 और ये इसके राइट साइड पर आए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन राइट साइड वाले हमेशा हम काउंट करेंगे। तो इसमें से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 नहीं है, बल्कि ये 4 जीरो भी हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसलिए इस पूरे नंबर में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की क्वांटिटी है या उसके नंबर है, ठीक है, वो कितने बन जाते हैं? वो हमारे पास 5 बन जाते हैं, ठीक है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इस 3.0000 में हमारे पास आते हैं, जबकि यहाँ पर 0.000063 में ये जो वो है जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि सिर्फ 6 और 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पर आए हैं। और अगर 6 0 पॉइंट या 6.303 इस तरह के कोई नंबर हो, ठीक है, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में कोई जीरो हो, तो उस सिग्निफिकेंट फिगर को, उस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट हमने पढ़ा उसमें से हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कोई नंबर आपको गिवन हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर आपको गिवन हो, नंबर गिवन हो और साथ में उसका यूनिट भी गिवन हो, तो मतलब ये है कि उसमें से वो जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते हैं। ये हमें कौन बताएगा कि ये सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है? वो हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताएगा।
अगर लेट सपोज ये जो किलोग्राम है, ये जो 8000 किलोग्राम है, ये एक ऐसे डिवाइस से मेजर की गई है जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है, मतलब उसमें से कोई जीरो नहीं आया, ठीक है। तो इसमें से तमाम नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और इसमें से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे, चारों के चारों, जीरो, 3 जीरो और एक 8, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अगर उसके लीस्ट काउंट में 1 जीरो आया हो, ठीक है, ठीक है, एक जीरो आया हो, तो तब हमारे पास यहाँ से एक जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सिर्फ 8 और 2 जीरो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, आखिरी जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसमें से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के रूल्स थे जितने हमने पढ़े। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइज करके पूछ सकता है। जी बेटा, तो ये जी बेटा, तैयब अपने आप को अनम्यूट कर लो, टाइम कम बचा है, ठीक है, तो क्लास खत्म होने लगी है।